जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले जो है उनको प्रतीत समुत्पाद का ही ज्ञान हुआ था। बुद्ध को ये एहसास हुआ था कि जो जगत है वो लगातार परिवर्तनशील है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सारी चीज़ें आपस में जब क्रिया करती हैं तो उत्पाद के रूप में कोई ना कोई चीज़ हमें दिखाई पड़ती है और वो भी चीज़ें जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो जो संसार है वो लगातार परिवर्तनशील है। वो एक बहती हुई धारा के समान है, बहती हुई नदी के समान है जो प्रतिपल परिवर्तित हो रही है। यानी यहाँ पर किसी भी चीज़ का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है। और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत हमें ये बताता है कि आखिर दुख का निवारण क्या है और आखिर उसको हम किस तरह गहराई से समझ सकते हैं। तो बुद्ध ने ये बताया कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो विचार हो चाहे वो वस्तु हो। उनको ये एहसास हुआ कि संसार में जब हम देखते हैं तो हमें हर जगह दुखी दिखाई पड़ता है, चाहे हमारा सुख ही क्यों ना हो, कि कहीं हमारा सुख चला ना जाए तो ये भी एक तरह का दुख ही है। संसार में अनेक तरह के दुख हैं। तो बुद्ध ने ये समझाया कि जो दुख होता है उसका कोई ना कोई कारण मौजूद है। तो दोस्तों उन्होंने दुख के जो है 12 कारण बताए थे, जिसमें जन्म लेने की बार बार इच्छा है, जिसमें अनेक तरह की तृष्णाएं होती हैं, जिसमें अनेक तरह के संस्कार होते हैं। तो इस तरह वो 12 कारण बताते हैं कि आखिर दुख क्यों उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वो समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो एक वृक्ष होता है तो वृक्ष के होने का भी कोई ना कोई कारण है। जैसे वृक्ष को पैदा होने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपस में मिलकर के वृक्ष को पैदा करती हैं। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण है। यहाँ तक कि बुद्ध ने ये भी बताया कि जो आत्मा होती है उसका भी कोई ना कोई कारण है। यानी जो 5 स्कंद होते हैं उनके मिलने से आत्मा का एहसास होता है। दोस्तों ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो आपस में क्रिया करती हैं तो एक तरह की उत्पाद का जन्म होता है। जैसे आपने रासायनिक क्रियाओं में देखा होगा,